विनय कटियार उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन के हीरो की तरह थे। बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अशोक सिंघल जी के कृपा पात्र थे, मंदिर आंदोलन के सारे नेताओं के वो चहेते थे। एक तो पिछड़ी जात से आते थे, इसलिए उनको विशेष महत्व दिया गया था। अब जैसे संतोष दुबे के बारे में आपने सवाल उठाया, वो बड़ा राम जन्मभूमि पर बड़ा प्रश्न करते हैं। कुछ प्रश्न उनका जायज भी है, लेकिन कुछ कभी कभी वो महक जाते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें जितने लोग राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े थे, वो इस मुद्दे को अगर उठाते हैं तो इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। जैसे कहते हैं कि बिना धुआं के कोई आग नहीं निकलती है, तो ये राम जन्मभूमि चंदा प्रकरण का जो धुआं निकल रहा है, इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। अब सरकार इसको देख रही है, मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि ये ट्रस्ट तक सीमित नहीं रह गया है, इसकी उंगली उठ करके जा रही है केंद्र सरकार के ऊपर, इसकी उंगली उठ रही है अब प्रदेश सरकार के ऊपर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र की सरकार यानी मोदी जी की सरकार और प्रदेश की सरकार यानी योगी जी की सरकार इस प्रकरण को गंभीरता से इन्होंने लिया है और बहुत जल्द इसका सच्चाई देश की जनता के सामने आ जाएगा और इससे बहुत झटका लगा है। लेकिन ये झटका जो है विनय कटियार ने नहीं लगाया है, ये झटका बृजभूषण सिंह ने नहीं लगाया है, ये झटका ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने ही लगाया है। जिस तरीके से दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं, जिस तरीके से अयोध्या में बहुत कुछ हुआ, मैंने पहले दिन भी बोला था कि कहूँगा तो नुकसान में आ जाऊंगा। कुछ लोगों ने मेरे ऊपर व्यंग भी किया कि देखो पोल खुल गई, डरपोक है। अरे भाई, मेरे बोलने से क्या होगा? अब तो पाला ये सरकार के पाले में है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इस पर को गंभीरता से लेगी और कार्रवाई करेगी। अयोध्या में जो हुआ बहुत अच्छा नहीं हुआ है। आखिर अयोध्या हम क्यों हारे? क्या इस बात की विवेचना होगी कि अयोध्या क्यों हारे? आए कोई मेरे साथ बैठे, मैं बताऊंगा अयोध्या क्यों हारे, ये अगल बगल की सीटें क्यों हारे। इसमें अयोध्या का बहुत बड़ा रोल है। अयोध्या से जहां फायदा होना चाहिए वहां नुकसान हो गया। जाने दीजिए। क्या आपको अभी मिथिलेश नंदनी जी ने एक आवाज उठाई थी, उनके आवाज उठाने के बाद 53 रास्ते खोले गए, 53 बैरियर हटाए गए। इसके पहले 18 बैरियर हटाए गए। जब मोदी जी का कार्यक्रम था, नृपेंद्र मिश्रा जी व्यवस्था के लिए आए थे, उस समय अयोध्या के लोगों ने शिकायत की थी। उस समय 18 ऐसे रास्ते जिन पर दीवार चुनवा दी गई थी। आखिर ये क्या हो रहा था अयोध्या में? ये अयोध्या को कैद करके क्यों रखा गया? चाहे हमारा देवीपाटन मंडल हो, चाहे बस्ती मंडल हो, चाहे गोरखपुर मंडल हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे बाराबंकी हो, इनको अयोध्या से अलग क्यों कर दिया गया? इसका जवाब कौन देगा? अब जैसे गेहूं की फसल कटी है, हर गांव से गल्ला जाता था, अपने अपने मंदिरों को भूसा जाता था, गेहूं जाता था। ये 5, 6, 7 साल के अंदर सारी परंपरा बंद हो गई क्योंकि रास्ता ही बंद था। तो कौन किया? आज अयोध्या के संतों की दूरी गृहस्थों से हो गई, क्योंकि संतों के पास इतना समय नहीं है कि हजारों संतों के दरवाजे पर जाएं। और गृहस्थ गेहूं लेकर जा नहीं सकता था, भूसा लेकर जा नहीं सकता था, घी लेकर जा नहीं सकता था,
दही लेकर जा नहीं सकता था, ये कौन किया? और इसका खामियाजा पार्टी ने भोगा। देखिए, आप सबको नहीं कह सकते कि सब लोग शामिल हैं। अब जैसे नृपेंद्र मिश्रा जी बड़े अधिकारी हैं, बड़े जिम्मेदार अधिकारी हैं और बहुत व्यवहारिक हैं, लेकिन उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं। सब लोगों को गाली देना, सब लोगों की आलोचना करना, ये सही नहीं है। नृपेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि ये हम निर्माण से जुड़े थे, ये अंदरूनी अब आ गया, उनका बयान आ गया। नृपेंद्र मिश्रा जी को मैं बिल्कुल निर्दोष मानता हूँ। क्या सरकार जो उचित समझेगी सब कराएगी।